एल्केन का नामकरण हम पढ़ रहे थे कि एल्केन का IUPAC पद्धति में नाम कैसे लिखते हैं। आज हम बात करेंगे एल्केन की श्रृंखला यदि लंबी हो और एल्केन के श्रृंखला से बाहर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम अपने को कैसे लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि श्रृंखला से बाहर यदि कोई समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अब पहले तो हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापी का नाम क्या हो, तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। जैसे हमने देखा कल CH4, यह फॉर्मूला है एल्केन का जिसका नाम है मेथेन। अब यदि ऐसे ही एथेन का सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8। इनमें से यदि एक एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उस प्रतिस्थापी समूह को हम एल्केन का नाम न देकर एल्किल कहते हैं, यानी कि मेथेन का नाम न बोलकर हम उसको मेथिल बोलेंगे। ये क्या है? मेथेन। अब यदि इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और इसका सूत्र ये बन जाता है CH3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल्केन की जगह एल्किल समूह बोला जाता है। तो इसका नाम मेथेन था तो ये हो गया अब आपका मेथिल। ध्यान देना, प्रतिस्थापी जो कार्बन की श्रृंखला के अलावा जुड़ा हुआ है उसका नाम जब हम नोट करेंगे तो उसको मेथिल बोलेंगे। ऐसे ही अगर इसका हो तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन कम हो गया, C2H5 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2, इस प्रकार से लिखा तो इसको हम एथेन न बोलकर क्या बोलेंगे? एथिल समूह बोलेंगे। तो ये है प्रतिस्थापी को लिखने का तरीका। ऐसे ही यदि श्रृंखला के बाहर यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ा हुआ हो तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो, इसको लिखेंगे हम ब्रोमो, ऐसे ही इसको लिखेंगे हम नाइट्रो समूह, मतलब नाइट्रो। तो ये कुछ प्रतिस्थापी हैं जिन्हें आपको याद करना है। और भी एग्जाम्पल में कुछ प्रतिस्थापी आते हैं तो मैं आपको बीच बीच में बताता चला जाऊंगा। अब बात आती है कि नामकरण कैसे करें। यह आपको मैं पहले बता चुका कि प्रतिस्थापी जब जुड़ा हुआ हो तो हम कार्बन श्रृंखला का चयन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। कैसे करते हैं? अब एग्जाम्पल की सहायता से हम बात करते हैं। एक बार इसको नोट कर लें आप। देखिए, अपने पास एग्जाम्पल है ये आपके पास कार्बन की एक श्रृंखला है, इसका नामकरण अपने को करना है। देखो, सबसे पहली बात तो कि कार्बन कार्बन के बीच सब जगह एकल बंध ही है, इसका मतलब ये है तो एल्केन ही। क्या है ये? एल्केन है। अब इसका नामकरण अपने को करना है। नामकरण के नियमों में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखना, अगर मैं यहां से श्रृंखला बनाता हूं तो 1 2 3 4, यहां से बनाता हूं तो भी 1 2 3 4, इधर से मैं नामकरण लिखता हूं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बात बराबर है। यानी कि इसकी कार्बन श्रृंखला जो बनेगी वो 4 बार बनेगी। अब बात है कि शुरू किधर से करूं, तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ऐसे, तो यह समूह इस श्रृंखला के बाहर है। यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो भी यह समूह श्रृंखला के बाहर है, और श्रृंखला के जो बाहर समूह होता है वह प्रतिस्थापी समूह कहलाता है। तो अब नामकरण कैसे करना है? नामकरण के लिए हम स्टार्ट उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। एक एग्जाम्पल नहीं आएगा आपको दिक्कत, शुरू में टाइम लगेगा समझने में, बाद में आप जितने भी एग्जाम्पल करोगे सब इजी होते चलेंगे। तो प्रतिस्थाप अंकन हम किधर से करेंगे? अंकन उस तरफ से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। ध्यान से समझना, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3, ऐसे चलूं चाहे ऐसे चलूं, बात बराबर है 4। देखिए प्रतिस्थापी है ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया। अब अगर मैं नामकरण ऐसा नहीं करूं और ऐसे करूं
यहां से ले चाहे यहां से ले, एक ही बात है। 1 2 3 4। अब देखो ये प्रतिस्थापी समूह है क्योंकि श्रृंखला से बाहर है। अगर मैं यहां से नामकरण करता हूं तो ये देखिए ये प्रतिस्थापी है क्योंकि ये इस श्रृंखला से बाहर है। बात बराबर है। अब यहां पर यह प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पर आया। जबकि हम पहले उधर से कर रहे थे तो यही प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा था? 3 नंबर पे आ रहा था। तो हम नामकरण किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो हमारा नामकरण ये सही है, यानी कि प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। कौन सा प्रतिस्थापी है? CH3 मतलब मेथिल। कौन सा है? कार्बन परमाणु 1 है तो मेथेन का प्रतिस्थापी कौन सा होगा? मेथिल। तो नामकरण हम करेंगे सबसे पहले, दूसरा नियम, नामकरण में हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और संख्या लिखते हैं जिस स्थान पर वह प्रतिस्थापी होता है। तो प्रतिस्थापी कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो यहां लिख रहा हूं मैं 2। और क्या नाम है प्रतिस्थापी का? मेथिल। तो ये हो गया 2 मेथिल। अब ध्यान देना, नियमों में मैंने आपको बताया था कि शब्द और संख्या के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। ये शब्द लगाना, हाइफन लगाना है आपको। तो ये हो गया 2 मेथिल। अब बात आती है एल्केन के नाम की। कि श्रृंखला में कितने नंबर है? 4। यानी कि कार्बन परमाणु कितने मानोगे आप? 4 ही मानोगे। तो 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। यहां लिख रहा हूं मैं ब्यूट। अब क्या लगाऊं मैं? एन लगाऊं, इन लगाऊं या आइन लगाऊं? हम पढ़ रहे हैं एल्केन और आपको दिख भी रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बंध हैं? एक ही बंध है। तो अनुलग्न के रूप में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एन का। इट मींस यहां हो गया ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। तो इस समूह का IUPAC नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। आगे समझ में? अब इसी प्रकार एक एग्जांपल और करना है अपने को। एक बार आप इसको नोट करें, दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल हम और नोट करते हैं। मान लीजिए ये आपका एग्जांपल है। कार्बन का जब भी हम नामकरण करते हैं, जब भी हम सूत्र बनाते हैं, ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यानी कि कार्बन के चारों तरफ अधिकतम 4 हाइड्रोजन ही आप जोड़ सकते हैं। तो पहले आपको इसकी संयोजकता भी देखनी है कि सूत्र कहीं गलत लिखा हुआ तो नहीं है। देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं और एक ये हाइड्रोजन 4 हो गए। इस कार्बन से देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यानी कि सबसे 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हैं। यानी कि कार्बन की संयोजकता पूरी है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखना, रूढ़ पद्धति में तो इसको नियोपेंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। रूढ़ पद्धति की बात है। कार्बन परमाणु है 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेन बोला। और ऐसा समूह जो आता है किसी एक कार्बन के चारों ओर यदि अन्य कार्बन आते हैं तो उसको नियो समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम नियो समूह बोलते हैं। अब हम तो बात कर रहे हैं IUPAC नाम की। कैसे? ध्यान से देखना, इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी आप कार्बन का नामकरण स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, ऐसे चलूंगा तो भी 3, ऐसे चलूंगा तो भी 3 और ऐसे चलूंगा तो भी 3 ही आएगा। कैसे भी ले लीजिए। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, कार्बन की श्रृंखला बन गई अपने पास 3 वाली। अब ये 2 मेथिल समूह अलग हैं, यानी कि 2 प्रतिस्थापी हैं। अब प्रतिस्थापी को हम पहले लेते हैं, ये आपको पता है। प्रतिस्थापी 2 हैं लेकिन दोनों समान हैं। मैंने आपको कहा था कि जब समान प्रतिस्थापी आ जाए तो हम उनकी संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो हम उसको डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। और क्या है प्रतिस्थापी? मेथिल, तो इसका नाम होगा डाई मेथिल। और जगह कौन सी है? दोनों किस नंबर पे हैं? 2 नंबर पे। तो सबसे पहले तो संख्या लिखें, कहां है? 2 दोनों 2 जगह है तो दोनों के लिए अलग अलग लिखूंगा 2 अब संख्याओं के बीच में हम क्या लगाते हैं? नियम में मैंने बताया था कोमा लगाते हैं। तो ये हो गया 2 कौन सा समूह है? मेथिल। कितनी बार है? 2 बार है। 2 को क्या लिखते हैं? डाई। तो ये हो गया 2 डाई मेथिल।
ये तो हमने प्रतिस्थापी लिख लिया। शब्द और संख्या के बीच हाइफन का प्रयोग करना है, तो 2,2-डाइमेथिल हो गया। अब बात आती है एल्केन की। एकल बंध है, एल्केन ही होगा। कार्बन समूह कितने हैं? 3, 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और एल्केन है तो कौन सा लगेगा अनुलग्न? एन, तो क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका पूरा नाम हो गया 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इस प्रकार हम इनके नामकरण कर सकते हैं। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको नामकरण के। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आप अपनी बुक में से इनके कुछ एग्जाम्पल समझना, नहीं आए तो फिर अगले वीडियो में आपको देखना है। थैंक यू।